रोटी होती है ना, सिखा जिसको कहते हैं, ये सिखा क्या है आप जानते हैं? किसके किसके घर में पूजा होती है बताओ, हाथ खड़े करो। सबके घर में पूजा होती है ना। फिर आपको पंडित जी कहते हैं ना माथे पे हाथ रखो, यहाँ रखवाते हैं ना, क्यों रखवाते हैं? कभी पूछा गुरु जी से? ना आपने पूछा, ना उन्होंने बताने की जरूरत समझी। ना आपने पूछा, ना उन्होंने बताया। ये क्या होता है? हमारी शिखा जो ये है, ये चिंदू रूपेणी देवी है। ये चिंदू रूपेणी नाम है इसका। इसीलिए मंत्र के माध्यम से कहा जाता है कि चिंदू रूपेणी महामाया दिव्य तेज समन्विते। ये जो चिंदू रूपेणी नाम की जो महादेवी है, ये क्या करती है? हमें दिव्य तेज प्रदान करती है। दिव्य तेज का अर्थ हुआ हमें सद्बुद्धि प्रदान करने वाली देवी है, जिसको हम कटवा कर देंगे। प्रत्येक सनातनी व्यक्ति के माथे में, भले वो किसी भी जाति मत पंथ संप्रदाय का हो, उसको चोटी अवश्य रखनी ही चाहिए। अगर वो सच्चा हिंदुस्तानी है, सच्चा हिंदू है, सच्चा सनातनी है, राम कृष्ण महात्मा बुद्ध आदि सभी को मानने वाला व्यक्ति है, तो उसके माथे पे चोटी होना ही होना चाहिए। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, हिंदू होना चाहिए। चोटी अवश्य होनी चाहिए। बहुत सारे बोल देते हैं कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो एक अपने अपने स्टाइल चलाने वाली एक अलग बात होती है कि हमारे पंथ के को मैं ये नहीं करने दूंगा, उसके पंथ के को वो नहीं करने दूंगा। पर बात सत्य यही है, मैं तो मेरे शिष्यों को भी कभी नहीं रोकता। मैं दिल जो बुरा काम करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं रोकता, मैं अच्छा काम करने के लिए क्यों रोकूं? अच्छा काम करना है, मेरी परमिशन की आवश्यकता नहीं है, करो। हाँ, मन में गलत विचार आवे तो उस समय मेरे को फोन करके ये पूछो, गुरुजी आजकल ऐसे खराब विचार आते हैं, बताओ क्या करूं? तो हम बता देंगे, उसका इलाज है हमारे पास। लेकिन कहीं कथा सत्संग में जाना हो, फिर बोले गुरुजी वहां का हम कुल कलश उठाएं कि ना, तो भाई मर्जी तेरी नहीं है तो मत उठा, पर गुरुजी को काय को पाप में लपेटता है कि हम उठावें कि ना उठावें? उठाए लो, भगवान का काम है। भगवान के काम में कथा किसी के भी हो, चाहे रामानंद जी की हो, चाहे राम जी की हो, चाहे कृष्ण जी की हो, चाहे कथावाचक रामानंद जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कोई भी कथा करनी आवे, प्रत्येक कथा के अंदर जाओ, प्रत्येक कथा के अंदर सुनो।